बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। एहसन तरीके से ताज़ियती कलमात अदा कर रहे थे मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब। आइए इस मौके पर एक और शागिर्द से हम एहसासात जानना चाहेंगे। मैं नूरुद्दीन नूर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व अला इबादिल्लाहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल अयज़ा व इज़ा असाबकुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्टेज पर बैठे हुए मेरे अकाबिरीन और इस मजलिस में मैं मौजूद तमाम ही हज़रात, मोहतरम आली जनाब हमीद शेख साहब की शख्सियत मुझ नाचीज़ के लिए हमेशा एक उस मुशफ़िक़ व मेहरबान बाप की रही है कि जो न सिर्फ़ तरबियत में यद तूला रखते हैं बल्कि मंबा इल्म और हुनर की इंसाइक्लोपीडिया थे। मैं बताता चलूं कि हादसाती तौर पर मेरी मुलाकात हुई थी मोहतरम हमीद शेख साहब से। वो हादसा इस तरीके से रोनुमा हुआ कि मेरे दोस्त मेरे अज़ीज़ खालिद कुरैशी साहब ने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया था हमारे एनएसएस कैंप में, और मैं उनसे जाकर ज़बरदस्ती मुठभेड़ कर बैठा। थोड़ा सा अदाकारी का कीड़ा कुछ मेरे वजूद में भी था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनसे जाकर के मिल लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो और कुछ करने का जज्बा रखते हो तो हमारे नंबर 1 हॉल में नंबर 1 स्कूल में एक हॉल है जहाँ पर अपंग लोगों का स्कूल चलता है, तो बोले वहाँ आकर मुलाकात कीजिए। कुछ दिनों के बाद एटीटी हाई स्कूल में एक गैदरिंग प्रोग्राम था, वहाँ पर एक ड्रामा करना था उसके लिए ओल्ड बॉयज़ का। तो वहाँ की रिहर्सल शुरू हुई और यूँ मैं हमीद शेख साहब से मुतारिफ़ हुआ। मौसूफ़ ने कहा कि क्या कर सकते हो? मैंने कहा कि जो भी रोल देंगे मैं करूँगा। ठीक है बोले, खालिद देखिए क्या कर लेगा, इसको दे देना। रिहर्सल शुरू हुई, वक्त तो गुज़रता रहा। कुछ एक ड्रामाई मोड़ उस रिहर्सल में भी आया कि हमारे जो लीडिंग कैरेक्टर में जो हज़रत थे उन्होंने आखिर 3 दिनों के अंदर उस ड्रामे में उस लीडिंग कैरेक्टर को अदा करने से इनकार कर दिया। ड्रामा 3 दिन बाद प्ले करना है और उस ड्रामे का जो लीडिंग कैरेक्टर है वो ये कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा। सर जोड़ के बैठे। मैंने कहा कि भाई खालिद भाई आप वो ले लो, आपका रोल मैं ले लेता हूँ। खालिद साहब ने ये सोचा कि भाई अगर मैं लीडिंग रोल में आ जाऊँगा तो बैक द स्टेज बहुत सारे काम हैं जो हमें शेख साहब को नहीं करने देने, वो हमें करने, वो कौन देखेगा। मुझे कहा कि तू कर, मुझे मेरी जगह रहने दे, और मुझे उठा के लीडिंग रोल में डाल दिया। वो ड्रामा यहाँ प्ले हुआ, काफ़ी शानदार है, जिसका तज़किरा अभी मुश्ताक भाई ने किया कि वो कब्रस्तान वाला ड्रामा। वो ड्रामा इस कदर शाहकार है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आज से 100 साल बाद भी उसको प्ले किया जाएगा तो उसको वही पजीराई मिलेगी जो पजीराई उसको स्क्रिप्ट लिखने पर मिली थी। स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन में वो ड्रामा स्क्रिप्ट पेश की गई थी और उस वक्त वहाँ के जो जज थे वो शेख मुजीब साहब थे, जो हमारी किताब के इजरा के प्रोग्राम में मेहमान ख़ास रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो वहाँ मौजूद थे और उस स्क्रिप्ट को पहला इनाम करार दिया गया था। अव्वल इनाम की हकदार करार पाई वो स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट के बारे में ये कहूँ कि मैंने ख़ुद उसे 3 मरतबा प्ले किया है बतौर मेन किरदार। मुझसे पहले आसिफ इकबाल मिर्ज़ा और उनके साथ में प्रिंस अब्दुर्रहमान साहब ने करीबन 2 मरतबा उस ड्रामे को प्ले किया है। मुजीब खान साहब के आइडिया ग्रुप ने उसको प्ले किया है। इप्टा का जो थिएटर है जूही बब्बर का, उन लोगों ने उस ड्रामे को प्ले किया है। और सबसे अजीम तरीन बात मैं ये आज बरमला इजहार करना चाहूँगा कि वो स्क्रिप्ट जब बेबाक में छपी थी तो बेबाक एक आलमी रिसाला है। उस रिसाले में उस स्क्रिप्ट को देखा एक ऐसे शख्स ने जो कनाडा यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं।
उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, उन्हें बेहद पसंद आई और वहाँ से उन्होंने कॉल किया शेख साहब को कि ये स्क्रिप्ट वाकई में आपकी लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि जी हमारी लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी एक दावत कबूल फरमाएंगे कि आप अपनी टीम को लेकर के कनाडा आइए और हमारी यूनिवर्सिटी में इस ड्रामे को प्ले कीजिए। आपकी टीम, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और इस ड्रामे को प्ले करे। ये अज़मत, ये बुलंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेख साहब को सिर्फ इसलिए नवाजी थी कि वो नहायत ही खाकसार थे, नहायत मिलनसार थे, नहायत मुशफ़िक़ व मेहरबान थे। मैंने हमेशा उनको एक मुशफ़िक़ बाप के तौर पर ही देखा है। देखेंगे हम ज़ाहिरी तौर पर कि आज वो हमारी इस दुनिया से बदनी तौर पर रुखसत हो गए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज भी मेरी आँखों में उनका हर वो अक्स नज़र आता है। मैं जिस वक्त आयशा नगर के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था, मय्यत का इंतज़ार कर रहा था, उस वक्त भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे सामने खड़े हैं कि इतने दिनों से कहाँ था। ये सवाल, ये तस्वीर मेरे सामने थी कि बेटा इतने दिनों से कहाँ था कि तुझे बुलाने के लिए मुझे कॉल करना पड़ा। बट खाकसार की बदनसीबी कि उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया पर मैं मिल नहीं पाया। मसरूफ़ियत की बिना पर मैं उनसे मुलाकात तक न कर पाया। और कुछ 2 ही 3 अय्याम गुज़रे कि रात को 3 बजे मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ पर मैं उठा और उसे झूला झूला कर सुलाते सुलाते मैंने व्हाट्सएप पर यह देखा कि वो दाई अजल को लब्बैक कह चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उनका बहुत अदना सा शागिर्द था, लेकिन अगर उनके अपने बच्चों के बाद अगर कोई हर दिल अज़ीज़ शेख साहब के लिए है तो वह है खालिद कुरैशी। अगर आज वो किताब इजरा के मरहले तक आई है तो वो मेहनत, वो मशक्क़त रोज़ अव्वल से रही है इसी बंदे की, जो रात को 3-3, 4-4 बजे तक एक ड्रामा स्क्रिप्ट बैठकर खुद बोल बोल कर टाइप करवाई। और वो शाहकार आज इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है तो वो मंजर आम पर भी आएगा। और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन जो शख्स इस किताब को हाथ में लेगा मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा खुश नसीब होगा। ऐसी चीज़ उन्होंने उस चीज़ के अंदर समो दी है। एक मैं कहूँगा कि वो ज़बान व अदब के एक ऐसे मुहिब थे कि कहीं पर किसी से थोड़ी सी लग़ज़िश हो जाए और ज़बान के क़वायद से अगर वो चीज़ इन्हिराफ़ कर रही हो तो उसी वक्त खड़े होकर बरमला उस बात का इजहार करते थे। कभी किसी चीज़ से खफा नहीं हुए, कभी किसी चीज़ को अपने दिल में नहीं रखा, साफ़ लफ्ज़ों में हर बात का वो इजहार कर दिया करते थे। चाहे किसी से कोई भी नाराज़गी हो तो नाराज़गी बुला करके कह देते थे कि भाई तेरी वजह से ये, मुझे तुझसे ये नाराज़गी हुई इस वजह से, और अब आगे नहीं नाराज़गी रहेगी, क्योंकि उस बात का उन्होंने इजहार कर दिया। हमेशा एक साफ़ और शफ़ाफ़ ज़िंदगी गुजारी और अदब से मोहब्बत का ये आलम था कि जब अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्तें गोल्डन नगर सरफराज हॉल में हुआ करती थी और मौसूफ़ रहा करते थे औलिया मस्जिद के पास, तो वो वहाँ से पैदल चलकर वो नशिस्त अटेंड करने के लिए जाया करते थे। ये मोहब्बत थी। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर मेरे दिल में, मेरे रूह के कोने कोने में, मेरे ज़हन व गुमान में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वो मेरे ऐसे रूहानी बाप थे जिन्हें फ़रामोश कर देना मेरी आखिरी सांसों तक का इख्तियार नहीं उस पर कि मैं उन्हें फ़रामोश कर सकूं। उन्होंने जो कुछ भी मेरी तरबियत की, मेरे इल्म में जो कुछ भी इजाफ़ा किया, मैं समझता हूं कि वो एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने बिला मुआवज़ा मुझे हर चीज़ नवाजी, जिन्होंने कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया, और हमेशा वो यही चाहते थे कि बच्चों को या तलबा को मैं क्या अता कर दूँ, क्या उन्हें दे दूँ। और यही वजह थी कि रब्बुल आलमीन ने उन्हें इतना पसंद फरमा लिया। हाँ, एक खलिश रह गई, एक दुख ताहयात रहेगा कि जो ख्वाहिश हमारे खालिद कुरैशी साहब की थी कि सर की ज़िंदगी में ही उनकी किताब का उन्हीं के हाथों इजरा हो जाए, वो ना हो सका। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या मशीयत उसमें पोशीदा थी। बहरकैफ़ मैं सिद्क़ दिल से, दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि मेरी नज़र में वो जन्नत के हक़दार हैं। वो कहा करते थे कि लोग
अलग अलग ढंग से दीन की तबलीग किया करते हैं। मैं अपने ड्रामों से दीन की तबलीग करता हूँ। इसीलिए मौसूफ़ के ड्रामों में हर जगह जा बजा जो है तो कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी कि जो दीन इस्लाम की तबलीग या उसका जो एक शिवा रहता था वो पेश किया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ही अहसन तरीके से अपने एहसासात का इजहार कर रहे थे नूरुद्दीन नूर साहब। आइए इस ताज़ियती नशिस्त को मुनक़िद करने में जिन्होंने सबसे बड़ा रोल अदा किया है, मेरी मुराद है मंसूर अकबर साहब से। मैं इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात का और अपने मरासिम का जिक्र करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।